Hi everyone, Akash Verma this side. Welcome to your Farmaments platform. सो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज होने चाहिए और तो आपके सामने कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो हमने चैलेंज किए हैं फार्मामेंट्स के स्टूडेंट्स ने। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं संकल्प के और पार्थ के। एक्सिनिटाइड, गेटरमान, स्वेप्सिन, एब्सोल्यूट सॉलिबिलिटी, फेशियल एक्सप्रेशन, हीमोग्लोबिन, सूडो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर वहाँ पर था, सूडो जीरो ऑर्डर, लैक्टिक एसिड, प्लास्टिसाइजर, बायोअवेबिलिटी स्टडीज, एंजाइना। ठीक है, तो ये चैलेंज किए हैं। अब टोटल 11 क्वेश्चन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 11 क्या 11 ही एनटीए करेक्ट करके देगा। जितनी प्रोबेबिलिटी 11 में से 6-7 होंगे जो डायरेक्ट वाले, जैसे कि ये एक्सिनेट श्योर एंड शॉर्ट होगा, ये श्योर एंड शॉर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये लैक्टिक एसिड वाला श्योर एंड शॉर्ट है। प्लास्टिसाइजर वाला हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्वैप्सिन के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि वो स्टेटमेंट क्वेश्चन है। एनटीए कभी भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में अगर उनकी गलती होती भी है तब भी नहीं मानते। पहले मैं आपको ना एक रियलिटी बता देता हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन आप करोगे तब भी वो 3-4 ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत हाई होप्स मत रखना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम करेंगे रिपोर्ट उस चीज़ को। तो लेकिन वो 3-4 क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेंगे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ तो 99% भूल ही जाओ कि वो उस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे, ठीक करेंगे। ये लास्ट ईयर भी हुआ था इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक्सिनिडेट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसमें कर देंगे क्योंकि साफ दिख रहा है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में साफ दिख रहा है कि दो ही ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। एब्सोल्यूट सॉलिबिलिटी में भी साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे स्वेप्सिल वाला क्वेश्चन है उसमें 3 स्टेटमेंट है तो वो आपको कुछ ना कुछ बहाना देके वो हटा ही देंगे, बोलेंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हमने चुना है वही ठीक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से कम ही उम्मीद रखो कि वो ठीक करेंगे। ठीक है, आई नो ये उनके बिहाफ पे गलती है लेकिन वो उसको ठीक नहीं करते हैं। एंड इस चीज़ का हम हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, ईमेल लिखना चाहिए उनको कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो चलो बाकी जो मैंने मार्क नहीं किए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिनको मैंने मार्क किया हुआ है गेटरमान वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये फोर श्योर होने चाहिए। बाकी 70-30% का रेशियो में मान के चल रहा हूँ कि हाँ कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ भी बहाना दे देंगे इसके अंदर। ओके, हीमोग्लोबिन वाला भी हो जाना चाहिए जिसका डायरेक्ट मिला हुआ है। बाकी जैसे स्वेप्सन है, फेशियल एक्सप्रेशन में वो बहाने बना सकते हैं। सूडो जीरो ऑर्डर में भी कर सकते हैं क्योंकि काफी जगह जीरो दिया हुआ है, काफी जगह सूडो जीरो दिया हुआ है। फिर बायोबिलिटी स्टडीज में भी हेल्थी और पेशेंट के बीच का कंफ्यूजन है। एंजाना वाला भी उसमें भी क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन है, कम चांसेस है। ठीक है, तो रियलिटी मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब जैसे कल की वीडियो डली तो उसके बाद आप यू नो उसके बाद आप हम लोगों को मैसेज कर रहे हो कि सर इसमें डाउट है, इसमें डाउट है। देखो, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे करते करते ना आप 125 क्वेश्चन में से आप 60 क्वेश्चन चैलेंज कर दोगे। कल मुझे लिटरली 60 क्वेश्चन आए और वो उसमें बस डाउट था। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत स्ट्रांग प्रूफ है और उसके बाद आप चैलेंज कर दो, ठीक है, डाउट की बेसिस पे मत आओ कि सर ये मेरा डाउट है, मुझे लग रहा है ये ठीक हो सकता है। ऐसे मत करो यार। ठीक है, वो चीज़ सही नहीं है। आपको लगता है कि आपके पास बहुत ही स्ट्रांग प्रूफ है तभी आप खुद से उसको फिर क्लेम करो। फार्मामेंट से जितने क्वेश्चन क्लेम करने थे कर दिए हमारी तरफ से। कुछ और क्वेश्चन इसके अंदर मैं बताऊंगा जो हमने क्लेम नहीं किए, वो आप कर सकते हो। मैं आपको इतनी हेल्प कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि हाँ कहाँ से आपको मिल सकता है रेफरेंस। लेकिन हाँ, एक एक क्वेश्चन में डाउट है, सर इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, वो सब चीज़ें मत करो प्लीज़। ठीक है, जितनी कोशिश लाइक जितना हो सकता है हम उतनी कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। लेकिन आप एक एक क्वेश्चन को लेके आओगे उसके बाद हम एक एक रेफरेंस बुक खोलते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, समझो इस चीज को। अगर हम 125 में से 70 कर देंगे तो एनटी एक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस वैलिड हैं उन्हीं को ही हम भेजे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 भेज देते हैं। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन में डाउट है सभी भेज देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने चैलेंज कर दिया है। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा था। ठीक है, तो ये चैलेंज कर चुके हैं। तो ठीक है, इसको आप देख लेना। अब मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन हमने चैलेंज नहीं किए और अब हम कर नहीं रहे। स्टूडेंट्स जितने थे फार्मामेंट्स के उन्होंने कर दिए। आप लोग यहाँ से चैलेंज कर सकते हो, मैं रेफरेंस आपको साथ में देता जा रहा हूँ। ठीक है, डेलिक्वेसेंट यहाँ पे आंसर है, ये लैकमैन की किताब है आपकी। पेज नंबर 800 के बाद देख लेना, चैप्टर टैबलेट है, एडिशन 4 है। ठीक है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बैक टाइट्रेशन का है। इसका मुझे प्रॉपर रेफरेंस तो नहीं मिल पाया लेकिन इसका आंसर जो है वो फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो गूगल वगैरह से मैंने जो रेफर करा उसके बेसिस से फर्स्ट आंसर बन रहा है। तो अगर आपको रेफरेंस मिल जाता है क्योंकि करेक्ट है, फर्स्ट आएगा इसमें इसमें तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, इसको हमने चैलेंज नहीं किया है, ठीक है। इसमें जो ऑर्डर रहेगा वो बेसिकली सी डी, हाँ, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। टायरोसिन, रेटिकुलिन, उसके बाद फिर आपका थिबेन आएगा, ई, फिर कोडीन और मॉर्फिन। तो ये जो बुक है इससे आप रेफर कर सकते हो। इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो अगला सोर्स है वो आपका ट्रेसन इवांस का है, डब्ल्यू सी इवांस का है, ठीक है। तो ये आप रेफर कर सकते हो। रेफरेंस बुक काफी वैलिड है ये तो। इसके अंदर अच्छे से दे रखा है, थिबेन दे रखा है, फिर आपका रेटिकुलिन भी एक ही दे रखा था, एंड देन यू हैव कोडीन ऑल्सो, देन यू हैव मॉर्फिन ऑल्सो, ठीक है। आई थिंक थिबेन सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से दे रखी है, ठीक, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला भी आप कर सकते हो। बुक का नाम मैंने आपको बता दिया, ट्रीज एंड इवांस, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे सारी चीजें देखो लिखी भी हुई है, पेज नंबर 359, 15th एडिशन। तो जो स्ट्रॉन्ग प्रूफ है उसके साथ ही मैं बता रहा हूँ। बाकी एक एक कुछ इसमें डाउट है सर, मेल्टिंग पॉइंट वाले में डाउट है, इसमें डाउट है, इसमें ऐसे मत करो। ऐसा कोई फायदा नहीं है, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले का भी कर रहे हो, कोई फायदा नहीं उस चीज का। नेक्स्ट, हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी हमने चैलेंज नहीं किया है। इसके अंदर जो आंसर है वो थर्ड है। आई थिंक उन्होंने शायद फर्स्ट दिया हुआ है NTNA, और यहाँ पे जो आंसर है वो थर्ड है, ठीक है। इसका रेफरेंस मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन गूगल पे हर जगह यही चीज दे रखी है, यही आंसर है। तो अगर किसी को रेफरेंस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप उसको कर दो। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, वो उसको वैसे चैलेंज करने वाला है, उसको बुक का रेफरेंस नहीं मिला यार, तो वही दिक्कत वाली बात है। तो अगर किसी के पास बुक का रेफरेंस है तो आप प्लीज इसे कर देना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इसको चैलेंज कर देना, हमने इसको चैलेंज नहीं किया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है पहला आंसर है, मतलब जो सही आंसर है, GR चटवाल के अंदर मिल जाएगा, पेज नंबर देख लेना अभी सारी चीजें, ठीक है। GR चटवाल किताब है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। ओके, तो लास्ट में एक स्टीयरिंग का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, तो इसमें मुझे डाउट है। तो अगर आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ है तो कर देना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस हमने चैलेंज कर दिए हैं, ये वाला भी चैलेंज कर दिया है, ठीक है। ये कल ही कर दिया था, मैं कल प्रेजेंटेशन में बताना भूल गया। तो इसके अलावा जो चैलेंज नहीं किए हैं, ये एक ये वाला क्वेश्चन है, आप ही का, आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है तो तुरंत आप कर दो, ठीक है। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, तीसरा क्वेश्चन ये है। प्रूफ मैं आपको साथ साथ देते जा रहा हूँ, इसका आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर थर्ड है और NT ने गलत किया है। फिर ये वाला भी प्रूफ है, इसका पांच पांच क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं 15-20 जिसमें डाउट है। तो वही देखो, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उसको भूल जाओ, बहुत रेयर चांस है वो ठीक करेंगे, कुछ ना कुछ बहाना देख के वो हटा ही देंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करो, जैसे ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें साफ दिख रहा है कि यही आंसर है, इसलिए मैंने बोला। स्टेटमेंट वाला ने एक क्वेश्चन आया था रैपिड हीलिंग करके, जो हिस्टामिन ब्लॉकर्स होते हैं वो रैपिड हीलिंग, वो मुझे 2-3 बच्चों ने भेजा, उसका कोई फायदा नहीं है। उसका आंसर ना फर्स्ट और सेकंड में से है, थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसको हटा दो। तो फर्स्ट एंड सेकंड में से अगर किसी ने फर्स्ट किया है तो भाई उसमें ना कुछ करके वो बोल देंगे कि ज्यादा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो है टू है। तो भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाइक ऐसा है, साफ साफ दिख रहा है तो ही इसको करो। और अगर ऐसा है कि जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बीथोट्रेक्सेट वाला क्वेश्चन, मैंने इसको कल रेफर करा, एक्चुअली वो आंसर दो, टू और थर्ड दोनों ही है। अब इसको हम कर नहीं सकते, लेकिन इस रिपोर्ट, क्योंकि वो उसको खारिज कर देंगे, ठीक है। तो इसको रहने दिया जाए। वो मीथोट्रेक्सेट वाला क्वेश्चन था ना एंटी कैंसर का, जिसमें सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आपका था। तो दोनों ही कुछ जो आंसर्स है बहुत सिमिलर है, ठीक है। वैसे दो सबको ही मार्क्स मिलने चाहिए, जैसे सेकंड भी किया थर्ड भी किया, लेकिन नहीं देंगे वो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल भी यही चीज हुई थी। पिछले साल पता है आपको, लगभग 50+ क्वेश्चन रिपोर्ट हुए थे और चेंज हुए थे सिर्फ 4, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना किसी के 150 मार्क्स आ रहे हैं तो ये चेंज होने का 200 पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे क्वेश्चंस चैलेंज कर दिए हमने, बाकी और लोगों ने भी किए होंगे। बाकी जो चैलेंज नहीं किए हैं उसको जाके आप कर सकते हो, रेफरेंस किताब आपके पास होगी घर पे, या फ्रेंड से मांग लेना और कर दो, ठीक है। तो फार्मामाइंड्स हैज चैलेंज देयर क्वेश्चंस फ्रॉम देयर साइड, हमने अपनी साइड से कर दिए। मैंने यहाँ पर हिंट दे दिया 4-5 क्वेश्चन और जो रेफरेंस के साथ मेरे पास है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप पे आए थे, मैंने सबको बता दिया कि वो चैलेंज नहीं करना है। तो प्लीज यार डाउट्स लेके मत आओ, मतलब वो बहुत ज्यादा फिर मैसेज पे मैसेज हो जाता है और उसमें मेन क्वेश्चन छूट जाएगा।
ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन ऐसा मुझे इसमें डाउट है, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको डाउट है तो फिर रहने दो, उसको चैलेंज मत ही करो। अगर आपको फोर श्योर पता है कि ये आंसर है और आपके पास रेफरेंस है तो ही चैलेंज करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि जल्दी से रिजल्ट आए, सारी चीज़ें क्लियर हो, ताकि आप नाइपर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। बाकी नाइपर के लिए हमने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिया, निश्चय कोर्स, जिसकी क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर। कोर्स के अंदर क्लास टेस्ट सीरीज एंड आपका लेक्चर्स, सारी चीज़ इंक्लूडेड है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो सारे खुद नाइपर के हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द GPAT रिजल्ट्स, आई रियली होप इट विल बी कमिंग इन 10 days. Besides from that, have patience, have trust in God. Whatever you have done in the exam, it will be fine. ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो आपको वही मिलेगा। ठीक है, चलो।